नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के राजधानी पटना में ऑफिस के बाहर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के समर्थन में लगाए गए पोस्टर को फाड़ दिया गया है और फाड़ कर वहां से हटा दिया गया है। और यह पोस्टर किसने फाड़ा है? तो वहां तैनात जो गार्ड हैं, उन गार्ड्स ने यह पोस्टर फाड़ा है। और इसे लेकर अब विवाद हो गया है कि आखिर पोस्टर्स क्यों फाड़े गए। ये पोस्टर बीजेपी ऑफिस के बाहर लगाया गया था, जिसमें सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। लेकिन पोस्टर्स फाड़े जाने की घटना के बाद विवाद बढ़ गया है। बिहार बीजेपी दफ्तर के आगे लगे सम्राट चौधरी के पोस्टर को फाड़ दिया गया है और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी ऑफिस में तैनात कुछ गार्ड इस पोस्टर को फाड़कर हटा रहे हैं। इस पोस्टर में सम्राट चौधरी की तस्वीर लगी हुई थी और लिखा हुआ था कि बिहार में हो सम्राट की सरकार। और इस पोस्टर के पीछे पीएम मोदी, नितिन नवीन की तस्वीर लगी हुई थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या सम्राट चौधरी के पोस्टर को उनके विपक्षी गुट के नेताओं ने हटवाया है या क्यों हटाया गया ये पोस्टर? इसके बारे में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दानिश इकबाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है कि पोस्टर किसने लगवाया था और यह भी जानकारी नहीं है कि पोस्टर किसने हटवाया। लेकिन इस पोस्टर कांड को लेकर विवाद बढ़ गया है। नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और 10 अप्रैल को 12:15 पर यानी कल 12:15 पर वे राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। कल ही यानी कि 10 अप्रैल की शाम या 11 अप्रैल की सुबह वे पटना लौट आएंगे। 13 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक होगी और 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। 14 अप्रैल को ही एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और 15 को नया मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में शपथ ले लेगा। दिल्ली यात्रा के दौरान, जो कि नीतीश कुमार की बतौर मुख्यमंत्री आखिरी दिल्ली यात्रा है, इसमें उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी हो सकती है। और कहा जा रहा है कि इस बैठक में सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी। मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा, कौन कौन किस पार्टी से किसे मंत्री बनाया जाएगा, किस पार्टी के पास क्या पोर्टफोलियो होगा, सारी चीजों पर डिस्कशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार का होगा। जनता दल यूनाइटेड के सूत्र जो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली में ही अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में यह फैसला लिया जा सकता है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे नई सरकार में। लगभग यह भी फाइनल है, जैसे सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर लगभग फाइनल है, वैसे ही निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे नई सरकार में, यह भी फाइनल है। और दिल्ली में शुक्रवार को शपथ लेने के बाद, राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार पटना वापस लौटेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड से 2 उप मुख्यमंत्री होगा सरकार में, एक निशांत कुमार और एक विजय चौधरी या किसी दूसरे वरिष्ठ नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। दोनों के दोनों डिप्टी सीएम होंगे जनता दल यूनाइटेड से। और यह भी खबर आ रही है कि स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी के पास है। अभी डॉक्टर प्रेम कुमार, जो गया से 9 बार से विधायक हैं, वे विधानसभा अध्यक्ष हैं। यह पद जनता दल यूनाइटेड के पास जा सकता है। प्रेम कुमार को यह पद छोड़ना पड़ सकता है। तो 15 या 16 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के शपथ ले सकते हैं। जदयू के 13 नेता मंत्री बनेंगे, एलजेपीआर के 2, हम के 1 और आरएलएम के 1 नेता को मंत्री पद
मिलेगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।